हेलो गाइस, वेलकम टू द मार्केट ऑर्बिटर यूट्यूब चैनल। ये हमारा चैनल का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक प्रॉफिटेबल बनने का रोड मैप। चलो करते हैं शुरुआत रोड मैप के साथ। तो हमारा ये ओनली फॉर दोज पीपल हु आर एट लीस्ट ऑफ 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन ट्रेडिंग। जो बंदे ट्रेडिंग में 2 साल का एक्सपीरियंस है, वो अभी लॉस में है या अभी ब्रेक इवन पे है, ऐसे लोगों के लिए वीडियो है। लेकिन आप नए हो ट्रेडिंग में, तभी भी आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना। इससे आपके नॉलेज में फ़ायदा होगा और आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनने में मदद करेगा। चलो शुरू करते हैं 100 days रोड मैप फॉर टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। जो पहले 1 और 2 दिन होते हैं, उसमें क्या होता है कि हमें मीन्स जब भी नया ट्रेडर मार्केट में आता है, फर्स्ट टाइम वो डीमैट अकाउंट ओपन करता है और डीमैट अकाउंट का पूरा इंटरफेस जान लेता है, कैसा अकाउंट होता है, कैसा ओपन करने का अकाउंट, कैसा ऑर्डर लगाने का, कैसा फंड्स लगाने का, सारी इंफॉर्मेशन वो धीरे धीरे सीख जाता है। तो पहले आपको पता होना चाहिए हम ट्रेडिंग क्यों कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल से वी ट्रेड फॉर ओनली प्रॉफिट्स। Actually, trading is not a game of the profit or loss. It is a long-term vision. Always think about trading like this. It is a long-term vision. आज पैसा कमाया तो आज प्रॉफिट बन गया, आज लॉस किया तो आज लॉस बन गया, इससे हम प्रॉफिटेबल है ये डिफाइन कभी नहीं होता। आज सबसे बड़ा प्रॉफिट किया तो हम सबसे बड़े प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने, ऐसा कुछ नहीं होता। ट्रेडर का जो स्पेसिफिकेशन होता है, एक गुड ट्रेडर होता है, वो आज प्रॉफिट किया तो उसे गुड ट्रेडर नहीं बोलते। जो ट्रेडर लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बनता है उसको ही प्रॉफिटेबल सक्सेसफुल ट्रेडर बनते हैं। तो पहले 1 और 5 दिन में हम अपने खुद से सवाल पूछेंगे, व्हाई वी आर डूइंग ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग क्यों करनी है, ये क्वेश्चन पूछना है। उससे बहुत सारे आंसर आ सकते हैं। उनके फैमिली एक्सपेंस हो सकते हैं, मंथली जो एक्सपेंस हो सकते हैं, जैसे कि कोई होम का रेंट हो या व्हीकल का पेट्रोल का खर्चा हो, ये सब एक्सपेंस इजीली कवर हो जाएंगे ट्रेडिंग के प्रॉफिट से। इसीलिए हम ट्रेडिंग करना चाहते हैं। फर्स्ट, हमें ट्रेडिंग में हमारे गोल्स डिफाइन होने चाहिए। हम शॉर्ट टर्म गोल क्या है और लॉन्ग टर्म गोल क्या है। लेकिन मेरी बात यह है कि हमें थिंकिंग लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म का फ्यूचर ही अच्छा होता है और लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबिलिटी ही ट्रेडर को सही डेवलप करती है, साइकोलॉजी डेवलप होने में और उसका ट्रेडिंग इम्प्रूव करने में। इसीलिए लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए। फिर आपका जो मंथली इनकम है और आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है फॉर ट्रेडिंग के पर्पज़ के लिए, तो उसके लिए आपको एक मैक्सिमम कितना रिस्क आप एक महीने के लिए ले सकते हैं अपने जो ट्रेडिंग कैपिटल है उसके ऊपर, वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हैव एन ए ट्रेडिंग कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज़, देन यू टेक मैक्सिमम 3% of 3% of risk for that invested or trading amount. For example, if 1 lakh, then 3% is of 3,000. So you take 3,000 risks for your capital. But question is that this is a risk for my capital. But if you take a trade and you lost 3,000 in one day within one trade, this is not a good trading. So we don't use all of our invested fund or all of your trading fund for a single trade. For example, if you have an 1 lakh rupees and you take only the part of its 10 to 20%, for example, you have to take only 10,000 or 20,000 for trading. So if you take approximately 10,000 for intraday trading, and if suppose you think it's a loss day, it's maximum losses of about 3% loss for that 10,000. So 10,000 का 3% होता है 300 रुपये। तो आपने कितना लॉस करा, तो 300 रुपये लॉस किया 10,000 में से। आपका ट्रेडिंग कैपिटल था 1 लाख रुपये, उसके ऊपर आपका रिस्क था 3% 3,000। लेकिन आप पूरा कैपिटल ट्रेडिंग के लिए नहीं यूज़ करेंगे,
आप ओनली यूज़ करेंगे 10,000। हर एक ट्रेडर का जो ट्रेडिंग कैपिटल होता है वो अलग होता है। किसी के लिए 5,000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, किसी के लिए 50,000 हो सकता है, किसी के लिए 1 लाख रुपए हो सकता है, किसी के लिए 10 लाख हो सकता है, किसी के लिए 50 लाख, 1 करोड़ भी हो सकता है। हर एक का कैपेसिटी अलग होता है, हर एक का इनकम सोर्स अलग होता है। इसीलिए किसी के पास बफर फंड्स होते हैं, तो हर एक अपना रिस्क टॉलरेंस करके पूरा ट्रेडिंग कैपिटल को कभी भी ट्रेडिंग में यूज़ नहीं करने का। कोई कौन सा भी ट्रेडिंग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो या इंट्राडे स्टॉक करते हो या कौन सा भी ट्रेडिंग हो, मोर देन 3% रिस्क नहीं लेने का। और कभी भी अपना जो कैपिटल है उसका 10 to 20% ही यूज़ करने का ट्रेडिंग के लिए। और उस यूज़ किया कैपिटल का मैक्सिमम 3% टू तो 3% मैक्सिमम रिस्क लेने का हर ट्रेड में। और एक दिन में वो ज़्यादा ट्रेड नहीं करने के, उससे ओवर ट्रेडिंग होता है, और ओवर ट्रेडिंग में यदि लॉस हुए तो लॉस भी बढ़ जाता है। इससे हमारा कैपिटल डेंजर जोन में आता है, हमारा कैपिटल वाइप आउट भी हो सकता है और साइकोलॉजी भी खराब हो सकती है। तो ये पहले 5 दिन का प्लान है, इस 5 दिन में आप ये सीख सकते हो। लेकिन अगले बोल सकते कि 15 दिन मीन्स 6 दिन से 20 दिन तक आप थोड़ा, अब नए हो मार्केट में तो कोई आप स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे। तो बेसिक ऑफ ट्रेडिंग आपको मालूम होना चाहिए। इंट्राडे क्या होता है, स्कैल्पिंग क्या होता है, स्विंग बोल सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग या उसे पोजिशनल ट्रेडिंग भी बोल सकते हैं। तो क्या आपको ये सब मालूम होना चाहिए। जो नए ट्रेडर हैं उनको ये ज़्यादा चीज़ें मालूम नहीं होती फर्स्ट टाइम, लेकिन धीरे धीरे वो सीख जाते हैं जैसे मार्केट में अपने पैर उतारते हैं। तो जो एक्सपीरियंस है उनको तो इंट्राडे मालूम होता है। इंट्राडे क्या होता है कि उसमें मार्केट ओपन होने से मार्केट क्लोज होने तक जो भी ट्रेडिंग करके क्लोज की जाती है उसे इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। इंट्राडे में हम बाय कर सकते हैं, देन सेल भी कर सकते हैं, और हम पहले सेल भी कर सकते हैं, देन बाय भी कर सकते हैं। कैसा होता है, जब हमें लगता है ये स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने वाला है तो हम बाय करेंगे, जब मार्केट ऊपर जाएगा, स्टॉक ऊपर जाएगा, हम सेल करेंगे। लेकिन उसका उल्टा भी होता है, जब हम एनालिसिस करते हैं और हम देखते हैं कि अब मार्केट नीचे जाने वाला है, स्टॉक नीचे जाने वाला है, गिरने वाला है, तो स्टॉक नीचे जाने वाला, तो हम पहले सेल करते हैं फिर बाय करते हैं। इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो हमारा प्रॉफिट होता है। जितने हमने क्वांटिटीज ली उससे वो डिफरेंस को मल्टीप्लाई करके हम प्रॉफिट कमाते हैं। इसे इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। स्कैल्पिंग क्या होता है, स्कैल्पिंग इंट्राडे के अंडर ही आता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि एक स्कैल्पिंग मोस्टली जिनके पास हाई कैपिटल है मोस्टली वही पीपल्स करते हैं ज़्यादातर स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग एक स्किल होता है, उसमें आप सबको मिस, इसमें क्या होता है कि एक आपका ह्यूज इन्वेस्टेड अमाउंट होता है, उसको यूज़ करके आप ट्रेडिंग करते हो, लेकिन उसमें आपका स्टॉप लॉस होता है वो बहुत ही मिनिमम होता है, और आपके टारगेट्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, और जो टाइम होता है ट्रेड एग्जीक्यूट होने से लेकर टारगेट या प्रॉफिट हिट होने का वो विद इन 5, 10, 15 मिनट्स का होता है। इसे स्कैल्पिंग बोलते हैं। स्कैल्पिंग में दिन में बहुत सारे ट्रेड ले जा सकते हैं, क्योंकि उसमें स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा लगता है। स्कैल्पिंग में भी रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर बाद में आता है स्विंग ट्रेडिंग, या उसे पोजिशनल ट्रेडिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हम कोई स्टॉक्स बाय करते हैं और उससे एटलीस्ट 7 डेज होल्ड करते हैं, 15 दिन होल्ड करते हैं, 1 महीने 2 महीने होल्ड करते हैं, 3 महीने मैक्सिमम होल्ड करते हैं, उसे सेल करते हैं। एक्चुअली इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, स्विंग होता है। इन्वेस्टमेंट जो होता है वो 1 साल से लेकर 5 साल 10 साल के लिए, उसमें एक बार इन्वेस्ट किया तो देखना ही नहीं, 10 साल के बाद जो भी होगा वो देखा जाएगा। इसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो स्कैल्पिंग आपको समझ आया, पोजिशनल ट्रेडिंग उसे स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है वो भी समझ में आया। फिर 20 दिन के बाद हमका जो भी लर्निंग पाथ होगा वो यहाँ जाएगा, हमें और स्टडी करना पड़ेगा। हमें अगले 15 दिन 20 से 15 दिन तक यूट्यूब पर बहुत सारे ट्रेडिंग के रिलेटेड कंटेंट्स अवेलेबल है। बहुत सारे अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल्स है, यहाँ पे ट्रेडिंग का ट्रू नॉलेज मिल जाता है। ऐसे चैनल में जाके हम ट्रेडिंग के रिलेटेड अलग अलग वीडियोस देख के अलग अलग जो ट्रेडिंग के रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, ट्रेडिंग में जो हेल्प करती है प्रॉफिटेबल बनने में, उस सबको नॉलेज को एक्वायर करने का प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट भी होते हैं, उसमें कुछ नॉलेजेबल
इम्पोर्टेंस बातें बोली जाती है वो सारी बातें आपको सुननी चाहिए और रेगुलर सुननी चाहिए। कुछ ऐसे बुक्स भी है जो हमें ट्रेडिंग में बहुत हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि ट्रेड इन द जोन और द डिसिप्लिन ट्रेडर। ये दोनों बुक्स मेरे बहुत फेवरेट है। फर्स्ट दोनों ही बुक्स का ऑथर सेम है, मार्क डगलस से, ट्रेड इन द जोन, एंड सेकंड बुक इज द डिसिप्लिन ट्रेडर। बहुत ही दोनों बुक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज अ ट्रेडर। मैं कहता हूँ इस मार्केट में बहुत सारे बुक्स है ट्रेडिंग के रिलेटेड, बट आप ये दोनों बुक्स को प्रेफर करो। इस बुक में कोई स्ट्रैटेजी वगैरह कुछ नहीं दी है कि कैसे प्रॉफिट बनाने का, कोई ऐसा स्ट्रैटेजी नहीं, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका डिसिप्लिन और साइकोलॉजी डेवलप करने में मदद करेगी, जो आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनने में बहुत ही यूजफुल रहेगा। जैसे हमारे 35 दिन पूरे हो जाते हैं ट्रेडिंग में, तो हमारा हम अगले 5 दिन में 35 और 40 दिन के बीच हम कोई ऐसे डिफरेंट सेटअप्स ढूंढेंगे यूट्यूब पे हर एक ट्रेडर का। बट मैं क्या कहता हूँ कि जो सेटअप्स इंडिकेटर बेस्ड होते हैं उस सेटअप को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम इंडिकेटर के सेटअप्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं तो हम चार्ट को अच्छी तरह से रीड नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा सारा फोकस इंडिकेटर पर ही लगा होता है। हम हर बार इंडिकेटर के बारे में सोचते कि इंडिकेटर क्या दिखाएगा, तो हमें ऑलवेज फोकस ऑन चार्ट। हर एक कैंडल को देखना चाहिए, हर एक मूव को देखना चाहिए, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ट्रेंड लाइन क्या होता है, ब्रेकडाउन क्या होता है, ब्रेकआउट क्या होता है, रीटेस्ट क्या होता है, पुल बैक क्या होता है, अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, साइडवेज क्या बोल सकते हैं, कंसोलिडेशन क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे सीख जाएंगे जैसे हम ट्रेडिंग में आएंगे। तो हमको हमें ऐसा सेटअप चाहिए जिसमें ना इंडिकेटर हो, क्योंकि इंडिकेटर यूज करेंगे तो हमारा पूरा फोकस इंडिकेटर पर जाएगा, हम चार्ट्स कभी नहीं सीख सकेंगे, क्योंकि हमारा फोकस चार्ट पे रहना चाहिए, तो भी चार्ट्स में हम हर एक मूव को कैप्चर कर सकें। तो नेक्स्ट हम 40 दिन के बाद सीखेंगे कि लर्निंग कैसा होता है ट्रेडिंग में। तो हम धीरे धीरे 40 और 60 दिन के बीच में, इस 20 दिन में यह सीख सकते हैं कि ट्रेडिंग में चार्ट्स होते हैं, चार्ट्स में कैंडल्स होती है, अब रेड कैंडल होती है, ग्रीन कैंडल्स होती है, कैंडल के ऊपर एक लाइंस होती है उसको विक्स बोलते हैं, नीचे भी होते हैं उसको विक्स बोलते हैं, कैंडल का क्लोजिंग कब होता है, कैंडल ओपन कब होता है, ये सारी चीज़ें हम अगले कुछ दिन में सीख जाएंगे। और चार्ट में क्या होता है, चार्ट्स होता है वो टाइम फ्रेम पे डिपेंड होता है। चार्ट्स डिफरेंट टाइप के टाइम फ्रेम्स होते हैं, 1 मिनट का टाइम फ्रेम, 2 3 बहुत सारे टाइम फ्रेम होते हैं, 1 आवर्स, 4 आवर, 1 डे का, 1 वीक का। बट मोस्टली जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं, स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, वो मोस्टली टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं, मीन्स फर्स्ट टॉप वाला टाइम फ्रेम यूज करते हैं। मोस्टली वो जो इंट्राडे ट्रेडर होते हैं फर्स्ट वो डेली टाइम फ्रेम देखते हैं, चार्ट को डेली टाइम फ्रेम के ऊपर सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, ट्रेंड लाइन कहाँ है, कहाँ ब्रेक डाउन हो रहा है, कहाँ सपोर्ट ले रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस हो रहा है, कहाँ ब्रेकआउट हो रहा है, सारी चीज़ें देखे जाते हैं। फिर जैसे वो 1 डे के चार्ट पे अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो आते हैं डायरेक्टली 30 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और 30-50 मिनट के टाइम फ्रेम पे वो देखते हैं कि शॉर्ट टर्म में मार्केट कैसा है। एक्चुअली मार्केट 1 डे में आपको बेरिश दिखता हो, लेकिन जब भी आप 15 या 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, मार्केट कभी कभी बुलिश भी चार्ट दिखता है। तो वैसे ही वो ट्रेडर्स जो होता है वो एनालिसिस करते हैं टॉप डाउन, तो 30 मिनट्स के ऊपर वो अपना जो सेटअप है उसको ड्रॉ करेंगे। और वो ट्रेडर क्या करता है, वेट करता है, ड्रॉ करके कभी भी ट्रेड नहीं लिया जा सकता। ट्रेडर पहले वेट करता है, अपना जो सेटअप है उसके लिए वेट करता है कि अपना सेटअप का एंट्री कब आएगा, बाय और सेल का। तो जो एंट्री होता है, ट्रेडर मोस्टली जो एंट्री लेता है वो 1 मिनट पे लेता है, क्योंकि आपने कभी भी एंट्री ऑलवेज 1 मिनट पे चार्ट पे लेनी चाहिए और कंफर्मेशन के साथ लेनी चाहिए। हाँ, यहाँ पे आपको एक बात बताता हूँ, इंडिकेटर्स जो होते हैं आप कंफर्मेशन के लिए एज ए यूज़ कर सकते हैं आपका एंट्री के लिए, बट मेरा सजेशन है आपको पहला जो इंडिकेटर यूज करना है वो वॉल्यूम इंडिकेटर यूज करना है, क्योंकि वो एक रियलिस्टिक इंडिकेटर है, वो कभी वो डिले नहीं होता ज़्यादा, उसमें डिले नहीं होता। बाकी जैसे मूविंग एवरेज हो, ईएमए हो, वीवैप हो, ऐसे इंडिकेटर्स, आरएसआई हो, ऐसे इंडिकेटर्स मार्केट में डिले हो जाते हैं उसमें। तो आपको इंडिकेटर का सपोर्ट तभी लेना है जब आपको एंट्री करनी हो, लेकिन आपको पूरा चार्ट रीडिंग हो, चार्ट एनालिसिस हो, उसमें कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करने का।
क्योंकि आपका पूरा फोकस चार्ट पे रहेगा, तो आपका चार्ट का जो साइकोलॉजी वो आप ठीक से पढ़ सकते हो। तो ये आप चीज़ें धीरे धीरे सीख जाएंगे 20 दिन के अंदर। तो क्या होता है कभी कभी पहले 5-10 साल पहले मार्केट में पैटर्न्स बहुत चलते थे, उसमें टॉप, डबल टॉप, डबल बॉटम, जैसे एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, ट्रायंगल में बहुत सारे पैटर्न होते हैं, फ्लैग एंड पोल, इन्वर्टर फ्लैग एंड पोल, आइसोमेट्रिक ट्रायंगल, ऐसे बहुत सारे चार्ट्स होते थे। उसके ऊपर बहुत सारी ट्रेडिंग हो जाती थी। फिर बाद में लोग प्राइस एक्शन में आ गए, प्राइस एक्शन ट्रेड करने लगे। जो एक्शन होता है मार्केट का, जो प्राइस का अप एंड डाउन मूवमेंट, तो उससे जो एक्शन बनता है उसे प्राइस एक्शन बोलते हैं। और उसके अकॉर्डिंग कोई पैटर्न्स बनते हैं, कोई सपोर्ट ट्रेड लाइन बनता है, उसका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन बनता है, उसके ऊपर लोग ट्रेड लेते थे। और उससे ही एक स्ट्रक्चर बन जाता है मार्केट का। और स्ट्रक्चर मीन्स क्या होता है कि मार्केट में अपवर्ड स्ट्रक्चर होता है, मीन्स मार्केट ऊपर की ओर जा रहा होता है, तब वो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में फॉरवर्ड नहीं करता ऊपर की ओर, वो अप जाता है, थोड़ा डाउन आता है, और अप जाता है, थोड़ा डाउन आता है, और अप जाता है, थोड़ा डाउन आता है। मीन्स हायर हाई, हायर हाई, लोअर लो, लोअर हायर लो बना के जाता है। मीन्स हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बना के जाता है। इसका उल्टा ही डाउन ट्रेंड होता है। और जो भी कभी मार्केट ना अप ट्रेंड में जाता है ना डाउन ट्रेंड में, एक रेंज में मार्केट घूम जाता है, तो उससे साइडवेज मार्केट बोलते हैं। ये चीज़ें नए ट्रेडर हो तो ये चीज़ें आप धीरे धीरे सीख जाएंगे, जैसे ही मार्केट में आपको थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा। लेकिन आप ट्रेड करोगे तो आपको एक्सपीरियंस कम आएगा। अच्छा एक्सपीरियंस के लिए आपको जो ट्रेडर्स है उनके नॉलेजेबल वीडियोस होते हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। हमारे चैनल में अभी फ्यूचर में आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियोस लर्निंग रिलेटेड, साइकोलॉजी रिलेटेड, रिस्क मैनेजमेंट रिलेटेड, ट्रेड एंट्री, प्रॉफिट मैनेजमेंट, लॉस मैनेजमेंट, जो भी होता सब के रिलेटेड हम अच्छे वीडियोस आने वाले टाइम में लाने वाले। आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जब भी हमारा नया वीडियो आपको आएगा, आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आएगा, तो हमारा कोई भी वीडियो आप मिस नहीं कर पाएंगे। तो जैसे 60 दिन पूरे हो जाते, उसके बस अगले 10 दिन मीन्स डे 61 टू डे 70 में आपको बेसिक्स, कुछ आप ज़्यादा बेसिक्स पढ़ेंगे, जिसमें आप धीरे धीरे आपको रिस्क मैनेजमेंट आएगा। उसमें बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं। रिस्क पर ट्रेड डे, एक दिन में मैक्सिमम कितना लॉस करना है, रिस्क पर ट्रेड, एक ट्रेड में मैक्सिमम कितना लॉस हम कर सकते हैं, वो मैनेज करना है। तो आपको 2 ट्रेड लेना है और आपका रिस्क पर डे है 3, तो आपको एक ट्रेड में आपको मिनिमम 1.5% का रिस्क लेना पड़ेगा, दूसरा ट्रेड में 1.5। ऐसा रिस्क मैनेजमेंट होता है। आप धीरे धीरे सीख जाएंगे, फिर आपको पता चलेगा मेरी एंट्री यहाँ हुआ, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, मेरा प्रॉफिट कहाँ पर रहेगा। ये धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। फिर आप ये भी सीखेंगे भाई कितना क्वांटिटी से ट्रेड करना चाहिए। यदि मेरा कैपिटल 1 लाख रुपीज़ है और मैं वो 1 लाख का ओनली 10 to 20% में 10 या 20 हज़ार ही ट्रेड के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरा पोजीशन साइज कितना होगा, ये भी रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आता है। हायर पोजीशन साइज ऑलवेज किल्स और वाइप आउट द अकाउंट्स इजीली। आपने ज़्यादा पोजीशन साइज बना ली, ज़्यादा मार्जिन लिया, ज़्यादा लेवरेज लिया, तो कभी भी आपका अकाउंट एक छोटे से लॉस और ओवर ट्रेडिंग में वाइप आउट हो सकता है और साइकोलॉजी खराब हो सकती है। जैसे आपके 10 दिन पूरे हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे इंटरनेट, आप सब चीज़ें इंटरनेट पे सर्च करके सीख सकते हो। फिर डे 71 to 18 में आता है इमोशनल ट्रेनिंग लेना पड़ेगा आपको, मीन्स आपको साइकोलॉजी स्टडी करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ मार्क डगलस की जो बुक आती है, दोनों बुक्स आप एक बार पढ़िए। उसमें बोलता हूँ आप पेपर बुक लेने से अच्छा आप यूट्यूब पे उसका ऑडियो बुक्स आते हैं, उसके ऑडियो बुक्स के सीरीज आते हो, वो ऑडियो बुक्स पढ़ने से आपको बुक्स सुनने में इंटरेस्टिंग लगेगा और आपका एक्सपीरियंस और नॉलेज भी अच्छा गेन होगा। तो पहली बुक है द ट्रेड इन द जोन और सेकंड बुक है द डिसिप्लिन ट्रेडर। ये दोनों बुक आप स्टडी करें, इससे आपको आपका खुद का साइकोलॉजी, आपके इमोशंस कैसे आपको प्रॉफिटेबल बनने में डिस्ट्रैक्ट करते हैं, और आप उनके ऊपर डिसिप्लिन लगा के इसको कैसे स्ट्रिक्टली सॉल्व कर सकते हो, अपने इमोशन साइकोलॉजी को कैसे ठीक कर सकते हैं, ताकि आप प्रॉफिटेबल बन सके लॉन्ग टर्म में।
तो जैसे ही 80 दिन पूरे हो जाते हैं, नेक्स्ट 10 दिन यानी कि डे 81 टू डे 19 में आप प्लानिंग करेंगे, आप नए नए स्ट्रैटेजीज यूट्यूब पे सर्च करेंगे। बट मेरा एडवाइस है ऐसी स्ट्रैटेजी आपको सर्च करने हैं ना जिसमें कोई इंडिकेटर यूज हुआ हो और ना तुक्का जैसा कोई हो। ऐसा स्ट्रैटेजी कभी भी यूज मत करना। जो स्ट्रैटेजी रहेगा वो साइकोलॉजी बेस्ड रहेगा। अब आप साइकोलॉजी बेस्ड बोले तो क्या होता है, बायर और सेलर का साइकोलॉजी क्या है, रिटेलर्स और हम बोल सकते हैं कि हम जो ट्रेडर्स है रिटेलर्स है और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर का साइकोलॉजी क्या है। ऐसी जो स्ट्रैटेजीज होती है जिसे स्मार्ट मनी कंसेप्ट बोल सकते हैं, एसएमसी स्ट्रैटेजी और आईसीटी बोल सकते हैं। ऐसे जो स्ट्रैटेजीज होती है जैसे ट्रैप ट्रेडिंग भी बोल सकते हैं। ऐसे ट्रैप ट्रेडिंग जैसे स्ट्रैटेजी है जिसमें ना इंडिकेटर यूज होता है और पूरा चार्ट का एनालिसिस होता है, चार्ट ट्रेडिंग होता है, बायर सेलर का पूरा साइकोलॉजी समझ आता है। फिर उसमें हम बोल सकते हैं कि उसमें क्या होता है, जो मार्केट का स्ट्रेंथ का है, वीकनेस का है, ये सारी चीज़ें जिस स्ट्रैटेजी में हो ऐसी स्ट्रैटेजी हमें यूट्यूब से या कोई अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो उससे ढूंढनी चाहिए। आने वाले समय में हम भी आपको नए नए स्ट्रैटेजीज के रिलेटेड वीडियोस हम देने वाले हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आप कोई भी हमारे से जो वीडियोस आएगा वो कभी भी आप मिस नहीं करेंगे, आप कंटिन्यू हमारे साथ रहेंगे। ओके, तो आपने स्ट्रैटेजी ढूंढ ली, फिर उस स्ट्रैटेजी का आपको बैक टेस्टिंग करना है। बैक टेस्टिंग करने से आपको पता चलेगा कि ये स्ट्रैटेजी कितना प्रूव करती है मार्केट में, प्रॉफिटेबिलिटी कितना इसका एंट्री बनता है दिन में, कितने टारगेट्स अचीव होते हैं, कितना लॉस होता है, इस स्ट्रैटेजी का विन रेट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बैक टेस्टिंग में पता चली। फिर आपको क्या करना है, उस स्ट्रैटेजी को डेमो अकाउंट पे लाइव ट्रेड करना है और लाइव ट्रेड करते समय ऐसा अजम्पशन करना है कि ये रियल अकाउंट है और यहाँ पे डेमो में जो भी पैसा है ये मेरा रियल खुद का जी जान मेहनत का पैसा है। ऐसा फील करके आपको ट्रेड करना होगा, आपको रिस्क मैनेजमेंट करना होगा, आपको सारे डिसिप्लिन के रूल्स, ट्रेडिंग के रूल्स, आपके सेटअप के रूल्स, स्ट्रैटेजी के रूल्स, सब रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। एक भी रूल तोड़ना नहीं है और फॉरवर्ड टेस्टिंग करना है लाइव अकाउंट में, सॉरी डेमो अकाउंट में जाके, ताकि आप फील कर सके आपके अंदर क्या इमोशंस आ रहे हैं, आपका साइकोलॉजी कैसा है, जो बुक्स में बताया है उस अकॉर्डिंग मेरा साइकोलॉजी कैसा बिहेव कर रहा है। आपको हमेशा अपने मन पर नज़र रखनी पड़ेगी, तभी आप समझ सकेंगे मैं क्या कर रहा हूँ ट्रेडिंग में। जैसे आप थोड़ा टाइम इसके ऊपर देंगे तो आपको धीरे धीरे समझ आएगा। लेकिन साइकोलॉजी डेवलप 10 दिन का खेल नहीं है, इसके लिए आपको कई महीने भी लग सकते हैं या साल भी लग सकता है। लेकिन आपको हमेशा अपने माइंड पर नज़र रखना पड़ेगा कि हमारा ट्रेडिंग सिस्टम कैसा डेवलप किया है और हमारा माइंड कैसा बिहेव कर रहा है ट्रेडिंग सिस्टम के अगेंस्ट। तो ये आपको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। फिर डे 91 से डे 100 आपको टेस्टिंग करना है। अब टेस्टिंग अपना स्ट्रैटेजी का होगा। आप बोलेंगे हम तो अभी फॉरवर्ड टेस्ट करते, ठीक है, आपने ट्रेड किया डे 81 से डे 90, लेकिन डे 90 से डे 100 तक आपको देखना है कि पिछले 10 दिन में या आपने कई डेमो अकाउंट पे 1 महीना 2 महीने ट्रेड किया, एज अ फील किया कि ये मेरा लाइव अकाउंट है, इसमें मेरे रियल से डिपॉजिट है और मेरा मेहनत का पैसा है, ऐसे करके आपने ट्रेड किया। तो आपको उसका एनालिसिस करना है जितने दिन भी आपने ट्रेड किया है डेमो अकाउंट में, 10 दिन या 30 दिन जो भी होगा, फिर आपको कैलकुलेट करना है। तो जब भी आप ट्रेड लेंगे आपको ट्रेडिंग जनरल लिखना होगा, आपने मिस्टेक क्या की, आपने क्या अच्छा किया, रूल फॉलो किए कि नहीं, उस सारी चीज़ें आपको ट्रेडिंग जर्नल में नोट डाउन करनी होगी। तो आप टेस्ट कर पा सके स्ट्रैटेजी को भी और खुद को भी, आप अपने आप को भी टेस्ट करेंगे। तो आपका प्लान कैसा चल रहा है, स्ट्रैटेजी कैसे चल रही है, सारी चीज़ें आपको डेमो अकाउंट में ट्रेड करने से पता चली जाएगी और उसका एनालिसिस करके आप जो रिजल्ट है उससे आप पता चल सकेंगे कि रियल मार्केट में, रियल अकाउंट में मेरा ट्रेडिंग कैसा रहेगा, कितना विन रेट होगा, कितना रिस्क रिवार्ड रेशो होगा, मेरा प्रॉफिट फैक्टर कितना होगा। ये सारी चीज़ें आप टेस्टिंग कर सकेंगे। मोस्टली मैं कहता हूँ आपको 2 चीज़ों पे
मार्केट में ध्यान देना होगा। जब भी आप प्रॉफिटेबल की ओर जाने लगेंगे तो आपको दो चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। पहला है रिस्क रिवार्ड रेशो। एटलीस्ट आप नए हैं तो 1:2 आपके लिए ठीक है, लेकिन जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आपके लिए 1:2 से लेकर 1:5 तक का टारगेट अचीव करना होगा। और आपका विन रेट एटलीस्ट 50% होना चाहिए, यानी कि आपको 10 में से 5 ट्रेड भी लॉस गए तो भी चलेगा। फिर आता है डे 100 या 100 डेज के बाद आपको क्या करना है। आपको खुद को एग्जीक्यूट करना है और आपको फिर से अपने साइकोलॉजी में रिफाइनिंग करना है। मीन्स आपको साइकोलॉजी को बेहतर बनाना है। लेकिन ट्रेडिंग में हमेशा में एक मेरा स्पेशल एडवाइस है हर एक ट्रेडर्स के लिए, जब भी आपको मार्केट में इंटरेस्ट हो ट्रेडिंग के लिए, कितना भी इंटरेस्ट हो, आप कितने भी प्रॉफिटेबल हो, लेकिन आपको एटलीस्ट अगले जैसे ट्रेडिंग चालू करते हैं तो अगले 3 to 4 ईयर्स में आपको कैपिटल कभी बढ़ाना नहीं चाहिए। यदि आपको कैपिटल बढ़ाना है तो वो बहुत ही धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। आप प्रॉफिटेबल बने, आज आप 10,000 से ट्रेड कर रहे हैं और आप बोलेंगे अगले सप्ताह से मैं मेरे पास तो 1 लाख रुपीज़ है, 5 लाख रुपीज़ है, मैं पूरा कैपिटल से ट्रेड करूंगा। ऐसा नहीं होता। हमें लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है, हमें रिस्क मैनेजमेंट करना है। इसीलिए हम हमारे कैपिटल वेरी स्लोली स्लोली हम कैपिटल को ऐड ऑन करेंगे ट्रेडिंग के लिए, और हम ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे लाइव अकाउंट्स में, और हम स्लोली स्लोली ग्रोथ करेंगे और लो रिस्क लेंगे। और हमारी जो मिस्टेक्स होंगी सारी मिस्टेक्स हम हमारे ट्रेडिंग जनरल में नोट डाउन करेंगे। ट्रेडिंग जनरल क्या होता है? एक नोटबुक होता है। आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट से भी ट्रेडिंग जनरल्स को ऑर्डर्स कर सकते हैं। उसमें आपको लिखना पड़ेगा अपने ट्रेड कितने बजे लिया, कितनी प्राइस पे लिया, कितने प्राइस पे सेल किया, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, उस टाइम आपका माइंड कैसा था, प्रॉफिट के बाद माइंड कैसा है, और आपने क्या मिस्टेक किए, आपने कितने रूल्स फॉलो किए, सारी चीज़ें ट्रेडिंग जर्नल में लिखनी होगी। और उसका आपको वीकली एनालिसिस करना होगा, क्योंकि आप अपने मिस्टेक को पॉइंट आउट करेंगे और उसे फ्यूचर में कभी भी रिपीट नहीं करेंगे। और सबसे बड़ा और एक एडवाइस है, ट्रेडिंग में आपका असली वेपन आपका कैपिटल होता है। मेरा एडवाइस है कभी भी आपका कैपिटल को प्रोटेक्ट करो। हमेशा लो प्राइस से ही, लो क्वांटिटी से ही और लेस कैपिटल से ही ट्रेड करो। आपके पास कैपिटल 10 लाख हो तभी भी आपको 10,000 से ही ट्रेड करना होगा अगले 3-4 साल तक, ताकि आप आपका साइकोलॉजी, ट्रेडिंग डिसिप्लिन, सारा कुछ अच्छी तरीके से डेवलप हो जाएगा। आपके पास कितना भी स्किल हो, कितना भी प्रॉफिटेबल स्किल हो, लेकिन कैपिटल नहीं है तो आप ट्रेडिंग में सिर्फ चार्ट देखते रहेंगे, चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते रहेंगे, लेकिन आप ट्रेड नहीं ले सकते। चलो मिलते हैं अगले वीडियोस में। अभी के लिए सबको थैंक यू। चैनल को आप शेयर करिए सब दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। शुरू में क्या होमवर्क आ सकता है।